नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। एक जो है ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुपा हुए, और मनु महाराज के पुत्री जो है माता देहूती हुई, और माता देहूती बहुत बड़ी तपस्वी थी। उन्होंने कदर्म ऋषि के संग शादी हुआ। कदर्म ऋषि बहुत बड़ी तपस्वी थे, और ये माता देहूती सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद 9 पुत्री हुई, 1 पुत्र हुए, वो विष्णु भगवान पैदा हुए। उनका नाम कपिल भगवान रखा गया, कपिल जी। वो सांख दर्शन के रचना किए। आज से कई हजार बरस पहले उन्होंने जड़ और चेतन के आत्मज्ञान दिए थे। तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों ज्ञान जो है बहुत पुराने समय में दिए थे, देवताओं के समय में। लेकिन ये संसार के जो पाखंडी थे उस विद्या के छिपा दिए और उसको दुनिया से जोड़ के पुजवा दिए, अचेतन के साफ करवा दिए, सत्य को छिपा लिए। वो कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान केवल ब्राह्मण के लड़कों के दिया जाएगा और के इस पर अधिकार ना है। जो राजा महाराजा होते थे उनको लड़ने और मरने की विद्या देते थे। अस्त्र शस्त्र सब जो है, जिससे जो है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान छोड़ करके सब ज्ञान देते थे। देश की रक्षा करो, उसके लिए लड़ो, मरो, जान दे दो। एक चीज जो है समझने के विषय है, कर्ण जब कुंती के कुंवारेपन में पैदा हुए तो कर्ण के पानी में दहवा दिया गया, और कर्ण जो है एक रथवान को मिलते हैं, और रथवान के पत्नी राधे थी, वो कर्ण को पाल देती है। कर्ण बहुत होनहार होते हैं। उनके शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य लगे, और रथवान ले जाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं कि हम शूद्र के ज्ञान ना देते हैं, हम राजकुमारों के ज्ञान देते हैं। दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव ये हमारा मित्र है, आप इसको भी शिक्षा दो, लेकिन नहीं दिए। ये पक्षपाती होते थे, मतलबी स्वार्थी होते थे। अब जो है वो अपना भेष बदल के तपस्वी के भेष बना करके अब परशुराम के पास जा करके और परशुराम से शिक्षा कर्ण ले लेता है। जब कर्ण परशुराम से शिक्षा ले लिए तब परशुराम के जंघा पर, कर्ण के जंघा पर परशुराम जी सिर धो के सो रहे थे, नीचे से एगो कीड़ा काट दिया। उसके खून बह करके और उसके ठंडापन परशुराम जी के संपर्क हुआ तो उठ के जगे, और वो खून बहते देख करके कर्ण को जो है कहे कि तू पंडित ना है, तू क्षत्रिय है।
पंडितन के इतना हिम्मत ना होता है जो हिम्मत तुमने दिखाया है। तुम झूठ बोलता है कि हम पंडित हैं। कहे कि तुमने पंडित बन करके हमसे विद्या तो ले लिया, लेकिन तुम्हारे जरूरत पर ये विद्या काम ना करेगा। अब परशुराम भी एक भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहोगे? यहाँ पक्षपात नहीं है, पक्षपात है, चाहे वो भगवान क्यों न हो। तो इस पक्षपात से सावधान होनी है। समय पर देवता भी पक्षपात करते रहे और धोखा करते रहे, और समय समय पर दानव भी पक्षपात और धोखा करते रहे। इसलिए कपिल भगवान के इतने पुराने समय में सांख्य दर्शन के उपदेश दिए और जड़ चेतन के ज्ञान दिए, और वो जड़ चेतन के ये पाखंडी अपना बपौती बना करके और उस पर कब्जा कर लिए। ये कहते रहे कि छोट बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है, दूगो पैसा दे दो अकल मत दो। और ये ऐसा ही जो है मूर्ख बनाते रहे, आया अपना मतलब साधते रहे, अपना काम बनाते रहे। एक लभ्य नाम के एक योद्धा हुआ, महान जो है शक्तिशाली हुआ। उसने द्रोणाचार्य के पास गया और कहा कि हे गुरुदेव, हमके शिक्षा दे दो। द्रोणाचार्य स्पष्ट मने कर दिए कि हम तुमको शिक्षा नहीं दे सकते। पूछा कि गुरुदेव, हमारे में क्या कमी है, हम भी आपके सेवा करेंगे। कहे कि नहीं, हम राजा महाराजाओं के ज्ञान देते हैं। और यहाँ पर ये सबके ज्ञान दिए, लेकिन यहाँ पर भी जो है एकलव्य के ज्ञान ना दिए। एकलव्य उसने एक मूर्ति बनाया द्रोणाचार्य के, और अभ्यास करके महान धनुषधर हुआ। संयोग बस ये पांडवन के साथ में द्रोणाचार्य वन में भ्रमण कर रहे थे, तो उनके पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता के मुंह जो है एकलव्य को देख करके भौंकना शुरू किया, तो एकलव्य ने तीर से उसके मुंह बंद कर दिया। उसके मुंह बंद करने के बाद ये द्रोणाचार्य जो है आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कौन धनुषधर है जो कुत्ता के हमारे मुंह बंद कर दिया। जब वो सामने एकलव्य आता है तो पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है। वो कहे कि हमारा गुरु जो है द्रोणाचार्य है। बताया कि आपके मूर्ति बना के हम अभ्यास करके धनुषधर बने हैं। कहे कि विद्या तो तुम विद्या हमारे मूर्ति बना के अभ्यास करके ले लिया, लेकिन गुरुदक्षिणा ना दिया। जिस अंगूठा से दाहिने हाथ के अंगूठा से तीर चलाते हैं, गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जो है वो अंगूठा कटवा लेते हैं, वो काट के दे देता है। द्रोणाचार्य गलती किए थे कि उसको शिक्षा ना दिए और उससे गुरु दक्षिणा में उसके अंगूठा मांग लिए। और एकलव्य भी जो है भाव में जो है पागल था, उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। वो चाल को ना समझा कि इसके अंगूठा कट जाएगा। तो ये जो है ये गुरु घंटाल थे, जो शिष्य के कामयाबी देख करके खुश नहीं थे, शिष्य के पतन करना चाहते थे। यहाँ पर परशुराम जी भीष्म के भी गुरु थे, लेकिन परशुराम जी के
भीष्म के आगे युद्ध हुआ और उसमें परशुराम को हारना पड़ा, और द्रोणाचार्य के और अर्जुन के गुरु शिष्य के युद्ध हुआ तब द्रोणाचार्य को मरना पड़ा। तो इसलिए जो कपटी मुनि होते हैं उनका कर्म उनके सामने आ जाता है। इसलिए जो बोओगे वही काटोगे, दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए सावधान होनी है, अपक्षपात रहित होना है। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। संसार के अंदर जो है कपिल भगवान सांख्य दर्शन में आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों अलग अलग दिए हैं, और ये दोनों ज्ञान के खिचड़ी बना करके लोग के मूर्ख बनाया गया है। और बड़े बड़े राजा महाराजा अब बड़े बड़े लोग भ्रमित हुए, अब पाखंड में फंस गए और सत्य बात को नहीं जान पाए। इसलिए जो है ये आठ तत्व है, वो जड़ है, उससे भीख मांगना और उसे अपना कल्याण के भाव रखना ये धोखा है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत प्रकृति है, इसको जड़ कहते हैं। सूर्य है, चांद है और तारागण है जिसमें 9 ग्रह भी है, उपग्रह भी है। तो ये 8 हुए, ये आठों जड़ है। ये आठों के सामने कबो भीख मत मांगना और किसी इसके आगे रो करके या गा करके या अपना दुख ना सुनाना। इसके भरोसा मत करना कि ये तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये सभी के हित में काम तो होता है, ये जीवन तो दाता है, लेकिन जड़ है उसके पास ज्ञान ना है। इसलिए सावधान होनी है और ये जड़ को जड़ समझ करके और उसको जो है सुरक्षित रखना है, साफ सुथरा रखना है। ये पंच महाभूत के प्रदूषण दूषित ना करना है, शुद्ध रखना है। ये प्रकृति जब स्वच्छ रहती है तो जीवन के रक्षक होती है, और जब ये प्रकृति विकृति रूप में प्रदूषित होती है मनुष्य के द्वारा तो ये विकराल रूप धारण करके मनुष्य के जीवन के नाश कर देती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अंदर गुण धर्म क्रिया मेल आकार सब कुछ कर हो नियम है। जेंगा मिर्ची है उसमें तीतापन के गुण है, गुड़ है उसमें मिठास के है, नींबू है उसमें खटास के है। ये इसी तरह से प्रकृति के अंदर सब गुण है, लेकिन ज्ञान ना है। ज्ञान चेतन आत्मा के है, और ये चेतन आत्मा अखंड है, ये किसी के वंश वंशी ना है। जीवयांश ईश्वर विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तब माया बस भयो गोसाई, नाचस नर मर कट के नाही। जड़ चेतन के ग्रंथ पर गई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। जड़ चेतन को जो निर्णय करने चलता है वो इसको अलग नहीं कर पाता है, उसी में उलझ जाता है।
इसको बहुत विवेकी जो होगा, जो गुरुमुखी वाणी को, चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान होगा, वही जड़ चेतन के अलग अलग करता है। ब्रह्मा के जो 4 गो सिर दिखाया गया है, वो चतुर्मुख वाणी के ज्ञान है। सतगुरु से एक शिष्य पूछता कि गुरुदेव, हमारा कल्याण कैसे होगा? ये जीवमुख वाणी है। संसार में मन और माया, ये मन माया में जहाँ आसक्त होता है, ये माया मुख वाणी है। और एक कहता है कि मैं सृष्टि किया हुआ, मैं प्रलय करता हूँ। ये जो है ब्रह्मुख वाणी है। ये प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। जो उसको कहते हैं कि भगवान कण कण में है, वो भगवान प्रकृति है। उसको ना जानने के वजह से, उसके पास ज्ञान ना है, ना जानने के वजह से ये प्रकृति और पुरुष दोनों के एक समझ लिया गया, दोनों खिचड़ी बना दिया गया। ब्रह्म के या प्रकृति के ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से ये दोनों अलग अलग विषय है। और ये बिना गुरुमुख वाणी के नहीं जाना जाता है। और ये पुराना भूल है। पुराने समय में लोग भ्रमित हुए, और आज भी विश्वास मार्गी, अज्ञान मार्गी, ये दोनों जो है आज भटकते अटकते आ रहे हैं। आज भी इसके निर्णय ठीक ना हो रहा है। तो इसलिए जो है ये तीसरी वाणी है, जीवमुख वाणी, मायामुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, और चौथा गुरुमुख वाणी है, जो तीनों वाणी के साथ सत्यता को बताती है और आसार को छोड़वाती है या सत्य को ग्रहण कराती है। वो गुरुमुखी वाणी है। सतगुरु माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। और परिवार, रिश्तेदार, समाज, महापुरुष, ऋषि मुनि, संत सब देवी देवता है। सबके आदर करो, सबके सम्मान करो, यही मनुष्य के कर्तव्य है। यह इसी के नाम इंसानियत है, इसी के नाम मानवता है। और आज ज़रूरत है कि मनुष्य आत्मज्ञानी बन करके घट घट में ज्ञान के प्रकाश के फैलाएं। आज दुनिया में आज शिक्षा के या गुरुकुल के अभाव के वजह से ये आत्मज्ञान से दुनिया वंचित है। आज ज़रूरत है कि सब घट में आत्मज्ञान के रोशनी जला दें। यही ज्ञान के अभाव में आज जो है हिंदुस्तान गुलाम था और इसका पतन हुआ था। आज ये आत्मज्ञान के ताकत से फिर जो है विश्व गुरु बनेगा, आई फिर अपना रक्षा करने में सक्षम होगा। इसलिए संसार में 24 भगवान इस संसार में पैदा हुए। 24 भगवान मर करके यहाँ से गए। और 24 भगवान के जो उपदेश है वही के अपनाओगे तो कल्याण होगा, और नहीं तो मरोगे। वो भगवान बचाएगा नहीं, भगवान के उपदेश बचाता है। संसार में सभी भगवान ने मनुष्य के जीने के लिए रास्ता बताया, और सभी भगवान सत्य धर्म न्याय के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, साधन भजन करते रहे, और अपना गुरु के शरण में जाके पढ़े लिखे और अपना कल्याण किए। पाखंडी कहते हैं कि ऊपर से उतर करके अब प्रगट हो गए, क्योंकि वो पखंडियन के कमाने के धंधा है। वो इसी में अपना मजा ले रहे हैं धंधा करके। एक विश्वास मार्गी है, एक ज्ञान मार्गी है। विश्वास मार्गी लोग के मूर्ख बनाता है,
और ज्ञान मार्गिक हकीकत में मनुष्य के कल्याण करता है। ये मूर्ति पूजा वेद में कहीं ना है, शास्त्र में कहीं ना है, 6 शास्त्र में कहीं ना है, 4 वेद में कहीं ना है और 108 उपनिषद में कहीं ना है। ये पाखंडियन के किताब में है, इसके धंधा में है। इसलिए मुर्दा के पूजना बंद करो, जिंदा के पूजा करो। जो खाता है उसके छीनता है, जो नहीं खाता है उसको खिलाता है। ये मेरा भिखारी दुखारी गरीब दीन दुखी वस्त्रहीन रोड पर घूमता है, उसको नहीं कुछ देगा, लेकिन जो मंदिर के अंदर बैठा है उसके जो है अपार इतना दे देगा कि वो करोड़पति बन के बैठा है और मौज मस्ती ऐश के ज़िंदगी जी रहा है। तो यही अंधन के काम है। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊपर के दो गए हिय के गए हिराय, कहीं कबीर जाके 4 हो गए, ताको कहा उपाय। कहते हैं कि जौन के ऊपर के आँख दोनों फूट गया है, अब विवेक का विचार रूपी आँख ना है, उसके कल्याण कौन करेगा? भगवान भी ना कर सके। इसलिए सावधान होनी है। अब कपिल भगवान के जो शाख दर्शन के उपदेश है उसको समझने की ज़रूरत है। अज्ञान किसी के बपौती ना है। नारद एगो दासी पुत्र थे, वेद व्यास धिवरी पुत्र थे। इसलिए ये व्यास गद्दी जो चलाया वही धिवरी पुत्र थे। जबाल जो है दासी पुत्र थे, सब ब्रह्म ऋषि हुए। उन्हीं के गद्दी पर बैठ करके उन्हीं के छोटका छोटका करते हैं सब। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई तक पहुंचा दें।